नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज जानेंगे जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज उन्हीं प्रश्नों को लिया है, आइए जान लेते हैं। प्रश्न दिया है, मधुबनी पेंटिंग को किस अनाज के पेस्ट से बनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से होगा, चावल के पेस्ट से। और ये प्रकृति के जो रंग हैं, जैसे हल्दी हो गई, और भी प्रकृति में जो रंग है उन्हीं से बनाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। ये उत्पन्न कहाँ से हुई है? तो बिहार क्षेत्र से उत्पन्न हुई है, ये भी याद रखिएगा। और ये बिहार की लोक कला है, पेंटिंग बनाना, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से होगा, बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। पोचमपल्ली कहाँ पड़ता है? तो तेलंगाना में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा, तेलंगाना। तेलंगाना में एक जिला है नलगोंडा, वहां पे ये है, ये भी याद रखिएगा। और ये भारत की सिल्क सिटी के नाम से भी पोचमपल्ली को जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। और जो बुनाई है पोचमपल्ली की, उसको जीआई टैग भी दिया गया था 2004 में, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी से होगा, उड़ीसा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 3 फरवरी 1959 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा, 1959 में। अगर ये भी पूछ लिया जाए जिस समय ये स्थापना हुई थी उस समय इसका उद्घाटन किसने किया था? तो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने किया था, ये भी याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद, 1959 में ही। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 20 है, वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। कब स्थापना हुई थी? तो 1947 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। अगर आंध्र प्रदेश में पूछ लिया जाए कहाँ पे स्थित है, तो राजमुंदरी एक जगह है, वहां पे स्थित है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य का हिस्सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 20 होगा, 15%। अगला प्रश्न दिया है, हेरू का संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 20 होगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। हेरुका क्या है? तो एक जो क्रोधित देवताओं की एक श्रेणी है हेरुका, और ये किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से हुआ, मिनहाज उस सिराज। अगर पूछ लिया जाए इस किताब में किसके बारे में बताया गया है, तो मोहम्मद गोरी के बारे में बताया गया है। और जो 1260 तक का जो इतिहास है वो भी बताया गया है इस पुस्तक में, ये भी याद रखिएगा। यह पुस्तक किसको समर्पित थी? तो गुलाम वंश के जो शासक थे नसरुद्दीन महमूद, उनको समर्पित थी, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य कावेरी जल विवाद से संबंधित हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए से हुआ, तमिलनाडु, कर्नाटक। कुल मिला के जो 3 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है, 3 राज्य, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया और केरल, ये 3 राज्य हो गए। अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछ लिया जाए तो पुदुचेरी है, याद रखिए, पुदुचेरी। कुल मिला के 4 जो हैं जल विवाद से संबंधित हैं, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए जो जल विवाद क्यों हुआ था, तो जो कर्नाटक था तमिलनाडु के बिना सहमति के जो कावेरी का जल था अपने साइड में मोड़ लिया था, इसलिए जल विवाद हुआ था, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अधिकार किसे है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से होगा, शिक्षा मंत्रालय को। अगर पूछ लिया जाए अखिल भारतीय सेवाओं में कौन कौन सी पोस्टें आती हैं, तो IAS आता है, फिर IPS आता है और IFS आता है। ये 3 पोस्टें जो हैं वो अखिल भारतीय सेवाओं में आती हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, अपनी शक्तियों को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी भव्य उपाधि धारण की? इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी से हुआ, जिले इलाही। अगर पूछ लिया जाए इसका अर्थ क्या होता है उपाधि का, तो इसका जो अर्थ है पृथ्वी पर ईश्वर की छाया, इसका जिले इलाही का अर्थ होता है, ये भी याद रखिएगा। अगर इसका शासनकाल पूछ लिया जाए तो 1265 से 87 तक था, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? FII द्वारा शेयर की बिक्री। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रश्न दिया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी?
इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही हुआ। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ये भी याद रखिएगा। अगर ये पूछ लिया जाए इसमें लक्ष्य कितना रखा गया था तो 4.5 लक्ष्य रखा गया था, और जो लक्ष्य रखा गया था उसमें घरों में औद्योगिक उत्पादन करना, ये इसका मतलब द्वितीय पंचवर्षीय का लक्ष्य था, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। संध्या निम्नलिखित में से भारत का सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी से हुआ नीलगिरी। नीलगिरी जो है वो भारत का सबसे पहला जैव मंडल है, ये भी याद रखिएगा। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1986 में की गई थी, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित में से ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर डी से हुआ एम्स्टर्डम, और ये कहाँ पड़ता है तो नीदरलैंड में पड़ता है, ये भी याद रखिए नीदरलैंड। अगर पूछ लिया जाए कि ग्रीन पीस से पर्यावरण संगठन जो है उसका मुख्यालय कहाँ है तो कनाडा में है, ये भी याद रखिए कनाडा में। और अगर पूछ लिया जाए ग्रीन पीस एक पर्यावरण संगठन जो है उसका स्थापना कब हुआ था तो 1971 में हुआ था, ये भी याद रखिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी से हुआ SNDT महिला विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 5 जुलाई 1916 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए इसकी स्थापना किसने की थी तो डॉक्टर ढोडो केशव कर्वे एक डॉक्टर थे, तो उन्होंने इसकी स्थापना की थी, ये भी याद रखिएगा। और इसकी स्थापना कहाँ पे की थी तो मुंबई में की थी, ये भी याद रखिएगा मुंबई। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित में से देश के कितने शहरों में कुंभ का मेला लगता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी से हुआ 4 शहरों में। कौन कौन से शहर हैं तो प्रयागराज है, प्रयागराज में, नासिक में लगता है, उज्जैन में लगता है और हरिद्वार में लगता है। ये 4 शहरों में इसका जो कुंभ का मेला है वो लगता है, ये भी याद रखिएगा। और जो महाकुंभ होता है वो 12 वर्ष के बाद होता है, ये भी याद रखिएगा। और जो अर्ध कुंभ होता है वो 6 वर्ष के बाद होता है। और अगर पूछ लिया जाए कि महाकुंभ जो है वो महा के महीने में लगता है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन्स का स्राव होता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर सी से हुआ रिलैक्सिन। अगला प्रश्न दिया है यदि आपका भार पृथ्वी पर 38 किलोग्राम है तो आपका भार बुध ग्रह पर कितना होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी से हुआ 14.4 किलोग्राम। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी से हुआ 36 से 51 संबंधित है। अगर भाग पूछ लिया जाए भाग तो भाग 4। अगर पूछ लिया जाए कहाँ से लिए गए हैं तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया बंगाल विभाजन कब किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर 20 सही होगा, अक्टूबर 1905 में किया गया था। अगर घोषणा पूछ ली जाए घोषणा कब हुई थी इसकी तो घोषणा जो की गई थी वो जुलाई 1905 में की गई थी, ये भी याद रखिएगा। जुलाई 1905 में। विभाजन कब हुआ तो अक्टूबर 1905 में, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है प्लासी के युद्ध के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ आलमगीर द्वितीय था। अगर पूछ लिया जाए प्लासी का युद्ध कब हुआ था तो 23 जून 1757 में हुआ था, ये भी याद रखिएगा 1757 में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित में से एक कायांतरित सेल नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर ए सही हुआ सैंडस्टोन जो है वो कायांतरित सेल नहीं है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया निम्नलिखित में से कौन एक पश्चिमी तटीय द्वीप है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से हुआ एलिफेंटा। और जो बाकी 3 जो हैं वो पूर्वी तटीय द्वीप हैं, ये भी याद रखिएगा पूर्वी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफी बार परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न दिया है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से हुआ रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, ये भी याद रखिएगा। और इनको कौन से क्षेत्र में दिया गया था तो साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया था, ये भी याद रखिएगा।
और अगर पूछ लिया जाए साइंस के क्षेत्र में सबसे पहले किसको मिला, तो अमर्त्य सेन को मिला था, ये भी याद रखिएगा सबसे पहले। अगर आपको नोबेल पुरस्कार 2023 के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। ये इतने प्रश्न थे जीएस के, महत्वपूर्ण प्रश्न थे, काफ़ी बार रिपीटेड प्रश्न थे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।